किसान भाइयों, आपका पीएम किसान टेक्निकल्स में फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि पीएम किसान में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, या हम ऐसा कहें कि पीएम किसान में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही एकमात्र ऐसा क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि आज की डेट तक आपको कितनी इंस्टॉलमेंट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे फ्लो चार्ट के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए। इसको थोड़ा इस ढंग से समझते हैं ताकि सभी को क्लियर हो जाएगा। देखिए, जिन किसान भाइयों ने अपना रजिस्ट्रेशन दिसंबर से लेके मार्च के बीच में 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में करवाया होगा, उनको आज की डेट में 13 की 13 इंस्टॉलमेंट्स क्रेडिट हुई होंगी। सिमिलरली ऐसे ही जिन्होंने 2019-20 में अप्रैल टू जुलाई के टाइम में अपने आप को रजिस्टर करवाया होगा, उनको आज की डेट में 12 इंस्टॉलमेंट्स प्राप्त होंगी। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने अप्रैल टू जुलाई में लेकिन 2020-21 में अपने आप को रजिस्टर कराया और वो बोले कि भाई मेरे तो 12 इंस्टॉलमेंट्स आनी चाहिए थी। नहीं सर, आप आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो आपने 5th क्वाड्रेमेस्टर में किया है, तो इसलिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो यहां से तय होती है जिस पीरियड में आपने अपने आप को रजिस्टर किया है। अब कोई फार्मर भाई आज सपोज इस स्कीम के लिए एलिजिबल होता है और वो आज अप्रोच करता है कि मेरे को फॉर्म भरना है, तो आज की डेट में हमारा कौन सा क्वाड्रेमेस्टर चल रहा है, वो है दिसंबर से मार्च 2022-23। तो इन किसान भाइयों को या इन किसान भाई को सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट प्राप्त होगी। इसको जानना जरूरी है क्योंकि जब 13th इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई तो काफी फार्मर्स के क्वेश्चन उठे कि भी हमें 12वीं इंस्टॉलमेंट मिली, हमें सिर्फ 10वीं इंस्टॉलमेंट मिली। आपको ये चेक करना है कि आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो किस पीरियड के बीच में आ रहा है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे अगर हम बात करें अप्रैल टू जुलाई की, अब अप्रैल टू जुलाई में हमें 4 महीने का समय मिला। अब उसमें किसी फार्मर भाई ने सपोज 1 अप्रैल को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और किसी भाई ने अपना रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई को कराया, तो क्वेश्चन यहां उठता है कि क्या जिसने 1 अप्रैल को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और जिन्होंने 15 जुलाई को अपना रजिस्ट्रेशन कराया, क्या उनको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम मिलेंगी? जी हाँ, तो इसका आंसर है जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही पीरियड काउंट होता है। एक साल को 3 क्वाड्रेमेस्टर में डिवाइड किया गया। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो पर्टिकुलर डेट आ जाती है कि इस बीच में सपोज किसी ने 5th अप्रैल को अपना रजिस्ट्रेशन किया, वहां पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में 5th शो हो जाएगा। लेकिन हमें देखना है कि हमारा किस पीरियड में वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप ये चार्ट को नोट डाउन कर लें कहीं पे और यहां से आप पता कर सकते हैं कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं, है ना? क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। अगर आपने इस पीरियड में अपने आप को रजिस्टर किया तो आज की डेट में डेफिनेटली है कि आपके अकाउंट में 13 इंस्टॉलमेंट्स क्रेडिट हुई होंगी। अगर आपने इस पीरियड में अपने आप को रजिस्टर किया तो आपके अकाउंट में 12 इंस्टॉलमेंट्स क्रेडिट हुई होंगी। वैसे जहां तक हमने अनुमान लगाया है, मैक्सिमम जो हमारे फार्मर्स हैं वो इसी पीरियड में रजिस्टर हो चुके थे। फिर भी थोड़े बहुत जो हमारे बचे थे फार्मर्स, मींस जिनका किसी कारणवश, कुछ भी कारण हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट उनके पास कम था उस टाइम पे, उन्होंने इस पीरियड में अपने आप को रजिस्टर किया। तो कोई इक्का दुक्का फार्मर्स हैं जो बाकी जगहों पे, इन जगहों पे जो पर्टेन करते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो हमारे हैं उनका रजिस्ट्रेशन इन्हीं दो पीरियड्स में हो रखा है ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से आप सब इस चीज से वाकिफ हो गए हैं अब अच्छे ढंग से कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आज की डेट में आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। अब जिन जन ने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर किया तो वो काइंडली समझ लें कि जिन्होंने अप्रैल टू जुलाई 2022-23 में अपने आप को रजिस्टर किया होगा, उनको 3 इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे मिली होंगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। और सबसे अच्छी चीज क्या है पीएम किसान में कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन इस पीरियड के बीच में हुआ है तो आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो भी आपको इसी पीरियड के बीच में मिल जाएगा। है ना, कितनी अच्छी बात ये। सपोज अगर दिसंबर से मार्च के बीच में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो 31 मार्च से पहले पहले ही आपको पेमेंट भी हो जाएगा। सेम
इसके बाद इन्हीं का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो अप्रैल से जुलाई किसी भी टाइम पे वो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अब कहने का ये है कि अमूमन अप्रैल में आपके लॉट्स वगैरह ओपन हो जाते हैं। कभी-कभी एफटीओस बनने में टाइम लग जाता है, लेकिन इतना भी नहीं लगता कि अप्रैल का मंथ हमारा मई में शिफ्ट हो जाए। लेकिन आज तक जितना हमने देखा है, नेक्स्ट जो हमारा पीरियड है उसके फर्स्ट मंथ में ही आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। तो इन्हीं भाई का जिन्होंने इसमें अपने आप को रजिस्टर किया होगा, जब उनकी सेकंड फर्स्ट तो इंस्टॉलमेंट इधर ही आ गई 31 मार्च से पहले उनकी। सेकंड इंस्टॉलमेंट उनकी अप्रैल में आ गई होगी। थर्ड इंस्टॉलमेंट उनकी अगस्त से नवंबर के बीच में कभी भी आ जाएगी। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऐसे ही दिसंबर से मार्च के बीच में कभी भी आ जाएगी। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से और क्लियर समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, हमारे किसी किसान भाई का ये स्टेटस है। हमने सारे टैग्स उनके छुपा दिए हैं, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए। इसमें हम सिर्फ आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कितना इंस्टॉलमेंट किस डेट को क्रेडिट हुआ वो हम बताएंगे। देखिए, इस किसान भाई का रजिस्ट्रेशन डेट देखा कितना है, 19/2/2019। तो मींस ये इस क्वाड्रेमिस्टर में फॉल किए। इनका रजिस्ट्रेशन इसी में ही हुआ, 19/2/2019 इसी में ही आया। ठीक है, तो इनको कितनी इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए थी 31 मार्च से पहले? पहले बताया ना मैंने कि अगर इसमें रजिस्ट्रेशन है तो पहली इंस्टॉलमेंट तो इसी में ही आई होगी। अगर किसी की इसमें रजिस्ट्रेशन है तो पहली इंस्टॉलमेंट उसकी 31 जुलाई से पहले पहले आ जाएगी। तो जो हमने एग्जांपल यहां ली है, हमने वो किसान भाई की एग्जांपल ली है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन 19 फरवरी 2019 को किया। तो हमारे हिसाब से जो पहली इंस्टॉलमेंट उनकी बनती है वो इंस्टॉलमेंट उनकी 31 मार्च से पहले पहले आ जानी चाहिए। अब हम स्टेटस में देखते हैं। तो ये देखिए, 6 मार्च 2019 को ही उनको 2000 पे उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गए। 19/2/2019 में उन्होंने रजिस्टर किया अपने आप को। कब किया? 19/2/2019 में। और पहली इंस्टॉलमेंट कब आ गई उनको? 6/3/2019 में। मींस क्या कहा था कि 31 मार्च से पहले पहले इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, आ गई। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट इनकी कब ड्यू बनती है? इनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू बनती है मार्च के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेमिस्टर क्या आता है? अप्रैल से लेके जुलाई तक का। तो मींस 31 जुलाई से पहले पहले उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा। तो यहां देखिए, 20 अप्रैल को ही उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब जुलाई तक तो हमारा सेकंड क्वाड्रेमिस्टर हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेमिस्टर हमारा कहां पे आएगा? अगस्त से लेके नवंबर तक का। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अब अगस्त से लेके नवंबर के बीच में कभी भी उनको अपना इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। मींस 30 नवंबर से पहले पहले श्योर है कि उनको थर्ड इंस्टॉलमेंट आना था। तो ये देखिए, 23/9/2019 को मींस 23 सितंबर को ही उनका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू था 30 नवंबर तक, वो एडवांस में ही उनके पास आ गया है। सिमिलरली ऐसी नवंबर के बाद जो नेक्स्ट क्वाड्रेमिस्टर फिर से हमारा कौन सा आ जाता है? दिसंबर से लेके मार्च तक का। मींस 31 मार्च से पहले पहले उनको फोर्थ इंस्टॉलमेंट मिलना था, जो कि उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है 4 जनवरी 2020 में। है ना मजेदार? तो इसके बाद 31 मार्च से पहले पहले आना था, जो कि उनको 4 जनवरी को ही मिल गया। अब 31 मार्च के बाद हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेमिस्टर कौन सा आ रहा है? अप्रैल टू जुलाई का। अब इसका मतलब कि 31 जुलाई से पहले पहले उनके अकाउंट में फिफ्थ इंस्टॉलमेंट आनी थी, जो कि एग्जैक्ट 16 अप्रैल 2020 को उनके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो ऐसे ही इनकी नीचे 6 इंस्टॉलमेंट, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 13th, ये इस ढंग से ही। तो एक काम करें, आप ये चार्ट को नोट डाउन कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस क्वाड्रेमिस्टर में अपने आप को रजिस्टर किया है, तो उसके हिसाब से आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं। मींस आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये चीज क्लियर कर दी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।